chain of mass m, length l, held at rest on smooth horizontal surface. A part small l of the chain is hanging vertically. If the chain is let go, speed as its end just leaves the horizontal surface. ये चेन दे रखी है, इसकी टोटल लेंथ है l, टोटल मास है m, स्मॉल m. इसका कुछ हिस्सा जो कि हमको दिया हुआ है स्मॉल l, वो हैंग कर रहा है. जब पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाएगी, मतलब ऐसी कंडीशन दिखेगी आपको, ऐसी कंडीशन पे, तो इसकी चेन की जो स्पीड होगी ना, वेलोसिटी, वो पूछ रहा है हमको कितनी होगी. तो ये वाली कंडीशन इनिशियल सिचुएशन की है और ये अपने पास फाइनल सिचुएशन वाली कंडीशन है. ठीक है. अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन होगा, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला. तो एनर्जी जो है वो फिर से कंजर्व रहेगी. एनर्जी कंजर्व होगी तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. तो टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल. ये हो गया मेरे पास. अब इनिशियल सिचुएशन को ध्यान से देख लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा. राइट. तो इनिशियली तो कोई चल नहीं रहा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगी, सीधा सीधा ज़ीरो हो जाएगी. अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमेशा आपको ना एक रेफरेंस चूज़ करना होता है. तो उस रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो. अब ये वाली जो स्प्रिंग है, अगर मैंने रेफरेंस लाइन ये वाली चूज़ कर ली, तो ये तो रेफरेंस लाइन पे रखी हुई है जो चेन है, इसकी एनर्जी ज़ीरो है. लेकिन जो पोर्शन नीचे हैंग हो रहा है, इसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये इस रेफरेंस लाइन के नीचे है. नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव आएगी. राइट. तो अब इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है मेरे को, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है मास इंटू जी इंटू हाइट. मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूँगा क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है. तो पहले मेरे को इस पोर्शन का क्या चाहिए, मास चाहिए. पूरी का कितना मास है, पूरे का मास, या मैं पूरे का वेट ही बोलूँ, तो मास तो पूरे का m है और पूरे का वेट हो जाएगा mg. हो गया ना वेट पूरे का mg. ठीक है. पूरे की लेंथ क्या है, पूरे की लेंथ मेरे को गिवन है कैपिटल L. तो ये मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का कितना वेट है, तो एक यूनिट लेंथ का वेट है mg/L. तो इतनी लेंथ का कितना वेट होगा, L लेंथ का, इंटू स्मॉल n कर दो भाई. 1 किलो टमाटोज कितने रुपए के हैं, सपोज 200 रुपये के. आजकल तो 200 की भाव है, 200 के हैं. तो 5 किलो कितने के होंगे, यूनिट केजी का भाव 200 है, तो 5 किलो का क्या होगा, 200 इंटू 5. ऐसे ही यूनिट वेट का जो मास है वो होगा, जो वेट होगा, है ना, यूनिट लेंथ का जो वेट है वो mg/L है, और L लेंथ का वेट हो जाएगा mg/N इंटू स्मॉल l. तो ये तो हमने लिख लिया mg वाला टर्म, जैसे हमने लिखना होता ना ये फॉर्मूला mgh. तो ये m और g वाला टर्म तो हमारा हो गया, ये माइनस का साइन साथ में, इतना हो गया हमारा. अब बात करते हैं h. अब h की जगह लिखा जाएगा ये जो, क्योंकि ये तो एक पूरी स्प्रिंग है और यूनिफॉर्म है, ठीक है ना. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस कंप्लीट, हम ये मान सकते हैं कि इसका जो मास है पूरी स्प्रिंग का जो हैंग कर रही है, इसका मास यहाँ पे इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. तो यही मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इस पूरी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ना, तो इसका पूरा मास हम मान सकते हैं कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड है. तो ये मास कितनी दूर है नीचे, इस रेफरेंस लाइन से कितनी नीचे है, L/2 लेंथ पे. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, L/2. तो ये हो जाएगा mgh. आ गया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट फाइनल सिचुएशन की बात कर लेते हैं. अपन ने ड्रॉ कर रखी है फाइनल सिचुएशन. ये स्प्रिंग नीचे जा रही होगी, इसका सेंटर जो भी लेंगे इसके सेंटर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना. हमेशा किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो सेंटर से ही कंसिडर करते हैं. तो सेंटर की वेलोसिटी v मान लेते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फाइनल हाफ mv². अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अभी भी ये रेफरेंस लाइन के नीचे ही है. ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में आप रेफरेंस लाइन को बदल नहीं सकते हो. राइट. तो अब वापस से, इस पूरे का वेट कितना, mg, है ना.
और कितनी नीचे आ गया ये, क्योंकि टोटल लेंथ स्प्रिंग की क्या है, कैपिटल L चेन की, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी नीचे है, अब L/2 है, तो इसलिए नीचे है ना रेफरेंस लाइन के, इसलिए -L/2 के साथ में। अब क्या दिख रहा है आपको, M 2 2 2 गया ना। अब देखो तो M भी गया और 2 भी गया, तो ये जो हमारे पास रह गया GL माइनस का GL, इसको ले लो आप लेफ़्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस का GL। इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा G, ये दोनों LL मिल के हो गया L² और डिनोमिनेटर में रह गया L। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 और M तो गया, तो यहाँ पे सिर्फ V² रह गया RHS में। अच्छा, इसको फ्लिप कर देते हैं, मतलब V² को मैंने लेफ़्ट में लिख लिया और इस वाली टर्म को राइट पे लिख लिया और कोई चेंज नहीं किया। ये स्क्वायर को ले जाओ इधर, अंडर रूट आ गया, G दोनों में कॉमन है और ये हमारा आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है इससे, और मैं मोटिवेट भी होता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट भी करके मेरे को बताया करो कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो आपके कमेंट्स को पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। तो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।